तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस्ट्रियल बैटरी बैंक और जो यूपीएस सिस्टम होता है इससे रिलेटेड कुछ हम जानकारी आपको देने वाले हैं कि इंडस्ट्री में हमारी जो बैटरी बैंक होता है उनका यूज क्या होता है और बैटरी बैंक में इतनी सारी बैटरियाँ क्यों यूज की जाती हैं और एक बड़ी बड़ी बैटरियों की बजाय एक छोटी छोटी बैटरियों का ग्रुप बना के क्यों यूज किया जाता है, बैटरी बैंक क्या होता है और यूपीएस सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे तो ये हमारे 3 पिक्चर हमने अटैच किया है। तो एक में हमारा चार्जर है यानी कि यूपीएस है, पूरा चार्जर और यूपीएस इसके साथ में पूरा इसके इनबिल्ड है। और ये हमारे बैटरी बैंक है और ये बैटरी का फोटो है, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नेम प्लेट इसमें लिखा हुआ है। तो ये बैटरी बैंक आप देख सकते हैं, इसमें कई सारी बैटरियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं सीरीज में। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे यूपीएस के बारे में, यानी यूपीएस क्या होता है। तो दोस्तों यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी यूपीएस। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिजाइन टू प्रोवाइड टेम्पोररी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज आर फ्लक्चुएशन। यानी कि दोस्तों इंडस्ट्री में जो भी हमारे सिस्टम लगे होते हैं, खास करके जो कंट्रोल रूम में हमारे ऑटोमेशन सिस्टम होता है, पीएलसी होता है या फिर डीसीएस होता है या फिर जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हमें कंटिन्यूस पावर चाहिए प्लांट को ऑपरेशन के लिए, स्मूथली ऑपरेट करने के लिए। तो कभी कभी अगर उसमें पावर का फ्लक्चुएशन हो जाता है या फिर पावर आउटेज होता है तो उसकी वजह से हमारे पूरे जो प्लांट का ऑपरेशन है वो फेल हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस सब से बचाने के लिए ही, पावर आउटेज से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और टेम्पोररी बैकअप पावर का बैकअप प्रोवाइड कराने के लिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूपीएस। तो ये इंडस्ट्रियल यूपीएस जो होते हैं काफ़ी बड़े यूपीएस होते हैं। तो इट इंश्योर दैट कनेक्टेड इक्विपमेंट कंटिन्यू टू ऑपरेट विदाउट इंटरप्शन आर इट सेफली शट डाउन। यानी यूपीएस जो है वो इंश्योर करता है कि इसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइस है या फिर कनेक्टेड इक्विपमेंट हैं वो विदाउट इंटरप्रेशन यानी बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूस चलता रहे। यूपीएस सिस्टम आर कॉमनली यूज फॉर कंप्यूटर सर्वर अंडर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स टू प्रिवेंट डाटा लॉस, हार्डवेयर डैमेज एंड डाउन टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि जो यूपीएस जो होता है वो चाहे वो आपका कमर्शियल हो या फिर डाटा सेंटर हो या फिर इंडस्ट्रीज में कंट्रोल रूम में होते हैं जो पीएलसी और डीसीएस के लिए लगे रहते हैं। तो इनका मेन पर्पज़ ये रहता है, ये कॉमनली जो इनका यूज होता है कि डाटा लॉस से या फिर हार्डवेयर डैमेज या फिर डाउन टाइम से प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अगर पावर फेल हो जाता है तो उतने दौरान में हमारे बहुत कुछ यहाँ पे डैमेज हो सकता है या फिर ऑपरेशन फेल होने की वजह से बहुत हमें लॉस हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस का मतलब हो गया इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये एक अलग से स्टैंड बाई ये पावर सप्लाई, एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई का बैकअप रहता है। जैसे हमारा मेन सप्लाई फेल होता है दोस्तों तो उस दौरान यूपीएस जो होता है कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर या फिर बिना किसी डिस्टर्बेंस के डायरेक्ट पावर सप्लाई वहाँ पे सिस्टम को हमारे प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए हमारे यूपीएस का यूज़ किया था इंडस्ट्री में। तो अब देखिए कंपोनेंट ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस के हमारे जो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो इसमें पहला जो होता है हमारा बैटरी। तो बैटरी जो होता है स्टोर एनर्जी टू प्रोवाइड बैकअप पावर। या बैटरी का मेन यहाँ पे यूज रहता है कि एनर्जी को स्टोर करता है ताकि बाद में बैकअप पावर ही प्रोवाइड कर सकते हैं इनकेस अगर मेन पावर जो होता है वो फेल होता है। तो ये बैटरी हो गया। तो बैटरी का मतलब हो गया बहुत सारी यहाँ पे बैटरी होती है जिनको हम बैटरी बैंक बोलते हैं। उसके बाद इन्वर्टर हो जाता है। तो इन्वर्टर का काम रहता है कन्वर्ट बैटरी डीसी पावर टू एसी पावर फॉर कनेक्टेड डिवाइसेज। तो यहाँ पे इन्वर्टर का क्या काम रहता है, इन्वर्टर हमारी इसी चार्जर या फिर यूपीएस के अंदर लगा रहता है। तो इन्वर्टर का काम रहता है कि बैटरी जो हमारी होती है वो डीसी पावर देती है, लेकिन हमारे इक्विपमेंट जो लगे रहते हैं सारे एसी पावर रहते हैं तो उनको एसी पावर चाहिए। तो ये इसके अंदर इन्वर्टर जो लगा रहता है वो इन्वर्टर बैटरी का जो डीसी पावर होता है उसको फिर से एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये काम होता है इन्वर्टर। जैसे हमारे घरों में भी जो इन्वर्टर लगा रहता है वो हमें पूरे घर को एसी पावर सप्लाई देता है और जो बैटरी लगी रहती है इन्वर्टर के साथ में वो तो चार्ज होती है तो डीसी पावर देती है। तो इन्वर्टर का काम रहता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद इसमें लगे रहते हैं चार्जर और रेक्टिफायर। तो चार्जर या रेक्टिफायर का काम रहता है कि रिचार्ज द बैटरी में नॉर्मल पावर इज अवेलेबल। इसका चार्जर का जो काम होता है कि जिस टाइम हमारा पावर जो होता है अवेलेबल होता है, नॉर्मल पावर जो अवेलेबल रहता है, हेल्दी रहता है, उस दौरान ये जो बैटरी बैंक में जो बैटरी लगी रहती है इन बैटरी को चार्ज करने का काम करता है चार्जर और या फिर रेक्टिफायर। तो उनका काम होता है बैटरी को चार्ज करना जब पावर सप्लाई अवेलेबल हो, मेन वाला पावर सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसमें कंट्रोलर। जो हमारी यूपीएस के अंदर कंट्रोलर लगे रहते हैं तो मैनेज द ट्रांजिशन बिटवीन मेन पावर एंड बैटरी पावर। इनका काम रहता है कि जो मेन सप्लाई रहती है उसके और जो बैकअप पावर है इनके बीच के ट्रांजिशन को कंट्रोल करना, यानी कि फेल होने कंडीशन पे इनको कनेक्ट कराना और जितने भी सारे पैरामीटर होते हैं इनके साथ उसको मॉनिटर करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये हमारे कंट्रोलर का काम होता है। तो अभी ये हमारे कंपोनेंट होगा यूपीएस के। उसके बाद हम समझते हैं कि टाइप ऑफ यूपीएस सिस्टम, यानी यूपीएस के जो सिस्टम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के यूपीएस सिस्टम होते हैं जो कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। पहला होता है ऑफलाइन या फिर स्टैंड बाई यूपीएस। तो ये ऑफलाइन या स्टैंड बाई यूपीएस जो होते हैं वो प्रोवाइड बैकअप और ओनली ड्यूरिंग ए पावर आउटेज सुटेबल फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक होम कंप्यूटर। ये जो होते हैं ये छोटे सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं और ये पावर आउटेज के दौरान ये बस पावर सप्लाई प्रोवाइड करा पाते हैं। दूसरा होता है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड शार्ट पावर डिस्ट्रप्शन, कॉमन फॉर स्मॉल बिजनेस एंड होम ऑफिस सेटअप। और तीसरा होता है ऑनलाइन या फिर डबल कन्वर्जन यूपीएस।
ये क्या होता है, कंटिन्यूसली power connected device from its inverter providing the highest level of protection, ideal for critical system like server, data center, medical equipment in the industrial automation। यानी कि दोस्तों ये जो दो जो हैं ये हमारे घरेलू यूज में या फिर ऑफिशियल यूज में हम यूज करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये जो तीसरा नंबर जो है ऑनलाइन या फिर डबल कन्वर्जन जो यूपीएस होता है इनका यूज हम करते हैं इंडस्ट्री में, जो कि कंटिन्यूस पावर सप्लाई जो हमारा मेन जो सप्लाई होता है वो इससे यूपीएस के थ्रू होके ही जाता है, क्योंकि अगर इस दौरान अगर पावर फेल भी होता है तो यूपीएस हमें बैकअप पावर जो होता है उसके थ्रू पावर सप्लाई प्रोवाइड कराएगा, तो इससे हाईएस्ट लेवल ऑफ का जो होता है प्रोटेक्शन वो हमें मिल जाता है। तो ये जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उनमें इसी टाइप के जो यूपीएस सिस्टम जो होता है वो यूज़ किया जाता है। तो 3 टाइप के यूपीएस सिस्टम हमारे होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे आगे दोस्तों बैटरी बैंक, यानी बैटरी बैंक क्या होता है। तो बैटरी बैंक का मतलब हो गया कि ये बैटरी बैंक in an industrial UPS system is a collection of interconnected battery that store electrical energy to provide backup power during a power outage or fluctuation. These batteries are primarily energy source for UPS during such event, ensuring the continuous power supply to critical equipment। यानी कि यहाँ पे जो बैटरी बैंक होता है, बैटरी बैंक का मतलब हो गया कि बहुत सारी बैटरियों को जब एक साथ कनेक्ट करके इंस्टॉल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैटरी बैंक। तो ये बैटरी बैंक का मेन यहाँ पे काम रहता है कि ये एनर्जी को स्टोर करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ताकि बाद में जो पावर का जो बैकअप है, पावर आउटेज या फिर फ्लक्चुएशन के टाइम पे पावर बैकअप प्रोवाइड कराना, ये तो इसका मेन यही काम रहता है बैटरी बैंक का। तो ये बैटरी बैंक जो कनेक्ट किए जाते हैं दोस्तों, बैटरी बैंक भी हमारे अलग अलग टाइप के रहते हैं, आगे हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीचर ऑफ बैटरी बैंक इन इंडस्ट्रियल यूपीएस। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल यूपीएस होते हैं उनमें बैटरी बैंक के फीचर्स क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कंपोजिशन। तो टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल टू अचीव रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड कैपेसिटी। यानी कि जो ज़्यादातर इसमें जो कई सारी बैटरियों को मिला के एक साथ कनेक्ट कर करके पैरेलल में या फिर सीरीज में इनको बैटरी बैंक को तैयार किया जाता है, ताकि रिक्वायर्ड वोल्टेज और रिक्वायर्ड कैपेसिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो जो कॉमन बैटरी यूज किया जाता है इंडस्ट्री में जो बैटरी बैंक के लिए, उनमें से 3 टाइप की जो बैटरी जो होती हैं उनका ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे पहला जो होता है लीड एसिड बैटरी, BRLA या फ्लूडेड होता है, और दूसरा जो होता है लिथियम आयन बैटरी, ये जो कि लाइट वेट, एफिशिएंट एंड लॉन्ग लास्टिंग बट मोर एक्सपेंसिव। तीसरा होता है निकल कैडमियम बैटरी, ड्यूरेबल एंड यूज्ड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ये जो निकल कैडमियम जो बैटरी होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री में इसी टाइप के निकल कैडमियम का ही बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो बैटरी लगी हुई है ये निकल कैडमियम की ही बैटरी है। तो इनका बैटरी बैंक आपको यहाँ पे बना कर दिया गया है। उसके बाद लिथियम आयन बैटरी जो होता है इसका भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो लिथियम आयन हो गया, लीड एसिड हो गया, ये 3 टाइप की जो बैटरी हैं, इन्हीं 3 टाइप की बैटरियों का यूज करके बैटरी बैंक तैयार किया जाता है। खास करके हमारे जो इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे पावर बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंट्रोल रूम में, तो ये 3 टाइप की बैटरियों का यहाँ पे यूज़ किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटी की। तो देखिए जो बैटरी बैंक होता है या फिर जो बैटरी इसमें यूज़ किया था, मेजर्ड इन एम्पियर हावर, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो एम्पियर हावर में मेजर किया जाता है, एंड डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द यूपीएस कैन प्रोवाइड बैकअप पावर। इंडस्ट्रियल यूपीएस सिस्टम ऑफन हैव हाई कैपेसिटी बैटरी बैंक टू सपोर्ट हैवी लोड फॉर एक्सटेंशन पीरियड। ये जो बैटरी बैंक जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो होता है एम्पियर हावर में यहाँ पे मेजर किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये इससे ये बताता है, डिटरमाइन होता है इससे कि हाउ लॉन्ग द यूपीएस कैन प्रोवाइड बैकअप पावर, यानी कि यूपीएस जो होता है वो कितना देर तक पावर बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जितनी बड़ी बैटरी बैंक होती है दोस्तों उतना बड़ा ये है लोड जो होता है उतना लोड को कैपेसिटी पावर बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद वोल्टेज एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये वोल्टेज एंड बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज वोल्टेज आर पैरेलल इन इंक्रीज कैपेसिटी। अगर बैटरी जो होता है अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं दोस्तों तो उससे वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है, और जब उसको हम पैरेलल में इंक्रीज करते हैं तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। एक कम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएस। कभी कभी क्या होता है कि दोनों यूज किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का कॉम्बिनेशन का ही भी यूज किया जाता है। तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अगर होता है यूपीएस के लिए तो वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मॉनिटर एंड कंट्रोल बैटरी परफॉर्मेंस, इंश्योरिंग प्रॉपर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सटेंड द लाइफ स्पेन ऑफ बैटरी बैंक एंड इंश्योर रिलायबिलिटी। यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कंटिन्यूसली इनको बैटरी को मॉनिटर किया जाता है और बैटरी का जो परफॉर्मेंस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि बैटरी जो होता है हमारा प्रॉपर चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, और इसका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों जो रिप्लेसमेंट है, बैटरीज है फाइनाइट लाइफ स्पेन एंड रेगुलर रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड टिपिकली 3 to 10 ईयर डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइम। जो हमारी इसमें जो बैटरी बैंक में जो बैटरी जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, इसका जो रिप्लेसमेंट होता है वैसे तो इनकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि टिपिकली
3 to 10 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, यानी कि अलग अलग बैटरी के टाइप्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली ये जो होते हैं 3 से 10 ईयर तक की इनकी लाइफ होती है, ये जल्दी ख़राब होने वाले में से नहीं रहते हैं। उसके बाद हम चलिए इसमें समझते हैं कि जो बैटरी बैंक हमारा होता है उसका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से रहता है और कहाँ पे किसका यूज होता है। तो द डिसीजन टू कनेक्ट इंडस्ट्रियल बैटरी बैंक इन पैरेलल आर सीरीज डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो हमारे सिस्टम लगे होते हैं जैसे कंट्रोल रूम में जो हमारा लोड है यानी पीएलसी, डीसीएस और जितने सारे हमारे कंप्यूटर हैं, तो इनका जो पूरे का जो लोड है, लोड कितना है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि हमें वोल्टेज कितना चाहिए और कितनी कैपेसिटी हमें यहाँ पे पावर बैकअप चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम सीरीज और पैरेलल में इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले सीरीज कनेक्शन। तो ज़्यादातर आपको सीरीज कनेक्शन देखने को मिलता है कि सीरीज कनेक्शन में ही ज़्यादातर यूज किया गया रहता है। व्हेन टू यूज, देखिए सीरीज कनेक्शन जो होता है व्हेन वी हैव टू इंक्रीज सप्लाई वोल्टेज, जब हमें वोल्टेज इंक्रीज करना होता है तब हम उसका सीरीज में यूज करते हैं। वोल्टेज यानी कि एक बैटरी हमारे मान के चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट दिखाया है, तो अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो ये सबको हम सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो एक सीरीज में कनेक्ट है, एक पैरेलल कनेक्ट है, तो ये हमारे देखिए सीरीज में कनेक्ट है, ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब हम सीरीज में करते हैं तो वोल्टेज जो होता है इसका ये ऐड होता जाता है, और जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज दोस्तों सेम ही रहता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि AH जो होगा वो AH ऐड होता जाता है। जैसे कि इन सीरीज कनेक्शन द वोल्टेज ऑफ बैटरी इज एडेड बट करेंट रिमेंस द सेम, यानी कि जब हम सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज तो इसका इंक्रीज होगा, लेकिन जो हमारा करंट जो होगा वो सेम होगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि वोल्टेज केवल बढ़ जाएगा, लेकिन करंट जो होगा उतना ही देगा। आप एक कैपेसिटी जो रहेगी उतनी रहेगी, बस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद यूज केसेस, इफ़ योर इन्वर्टर और लोड डिमांड हाई वोल्टेज दैट इज 48 वोल्ट, 96 वोल्ट एंड यू हैव 12 वोल्ट बैटरी देन यू विल कनेक्ट देम इन सीरीज। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 48 वोल्ट या फिर 96 वोल्ट का हमें रिक्वायरमेंट है, तो अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया 12 वोल्ट की बैटरी है और हमें 48 वोल्ट या फिर 96 वोल्ट चाहिए, तो हमें क्या करना है कि 4 वोल्ट बैटरी जो है 12 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे सीरीज में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि 48 वोल्ट यानी 48 वोल्ट हमारा आउटपुट मिलेगा सीरीज कनेक्शन में। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि पावर ट्रांसमिशन बिकम मोर एफिशिएंट विथ हायर वोल्टेज, वायर साइज कैन बी स्मॉलर ड्यू टू लेस करेंट। और डिसएडवांटेज इसमें क्या होता है कि सीरीज वाले में कि इफ़ वन बैटरी फेल्स द इंटायर सिस्टम कैन बी इफेक्टेड। इसमें क्या नुकसान है कि मान लीजिए सीरीज में कनेक्ट रहता है, अगर बीच की कोई एक बैटरी अगर इफेक्टेड होता है इसमें, तो उसके वजह से पूरा सिस्टम हमारा इफेक्टेड हो जाता है। तो ये इसमें एक नुकसान होता है सीरीज कनेक्शन में। बाकी सीरीज कनेक्शन का आपने समझा यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हमें वोल्टेज का ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे ऊपर वाले पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट का हमको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना हमें बैटरी ऐड किया हुआ है, ये सब 1.2 वोल्ट का बैटरी है। तो ये 1.2 वोल्ट का बैटरी को इतने सारे बैटरी को मिला के ऐड किया जाता है, तब जाके लास्ट में हमें 28 वोल्ट 29 वोल्ट के करीब डीसी यहाँ पे सप्लाई मिलता है। तो फिर चार्जर इसका जो रहता है इन्वर्टर के थ्रू होते हुए फिर हमें मिलता है, हमारा जो डीसीएस लगा रहता है उसको पावर बैक मिले। जैसे डीसीएस को हमें चाहिए 24 वोल्ट, तो ये हमारे 24 वोल्ट के लिए इतने सारे हमारे लगाए गए 1.2 वोल्ट के बैटरी, ताकि यहाँ से आउटपुट में 28 वोल्ट मिले। तो फिर ये चार्जर और यूपीएस जो होता है उसको रेगुलेट करके 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कराता है हमारे डीसीएस को। तो ये हमारे सीरीज कनेक्शन हो गया। अब सीरीज कनेक्शन के बाद हम समझते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन व्हेन यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी AH आर करंट, यानी कि जब हमें कैपेसिटी बढ़ानी होती है या फिर करंट बढ़ाना होता है, एम्पियर हावर यानी कि कितना देर तक उस करंट उतना करंट प्रोवाइड करा सकता है, तब हमें इस जो बैटरी जो होता है उसको पैरेलली कनेक्ट करना होता है। इन पैरेलल कनेक्शन द AH ऑफ बैटरी इज एडेड बट वोल्टेज रिमेंस सेम, यानी कि जो 12 वोल्ट की बैटरी मान लीजिए आप 4 को कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलली, तो इसका जो चारों कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज जो रहेगा वो 12 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन जो करंट जो होगा वो ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर जितना AH का एक बैटरी रहेगा चारों मिला के उसको चारों का ऐड हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा देर तक उतना करंट ये प्रोवाइड करा सकता है। उसके तुलना में सीरीज वाला वोल्टेज ज़्यादा देगा लेकिन करंट बहुत कम देर तक प्रोवाइड कराएगा। जितना देर तक आपको मान लीजिए एक बैटरी देगा 1 घंटे तक, वो चारों मिल के वोल्टेज तो बढ़ा सकते हैं लेकिन करंट जो रहेगा उतने देर तक कम टाइम तक इतना करंट फ्लो करा सकता है। लेकिन ये क्या होगा कि ज़्यादा टाइम तक ये करंट उतना प्रोवाइड, वोल्टेज कम रहेगा लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा करंट देने का। तो ये अंतर होता है यहाँ पे। इन पैरेलल कनेक्शन द AH of battery added but voltage remains the same. Use cases: if your load demand high backup and you have low capacity battery then you will connect them in parallel. यानी कि अगर आपका जो लोड होता है उसका हाई बैकअप का डिमांड है, यानी ज़्यादा देर बैकअप का डिमांड है,
एंड और आपके पास लो कैपेसिटी की बैटरी है, तब क्या करना है कि हमें उसको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है ताकि ज़्यादा देर तक उसको बैकअप दे सके। एग्जांपल में मान के चलिए कि यहाँ पे 4 × 100 AH यानी एक बैटरी है, उसकी कैपेसिटी जो है 100 AH है। अगर चारों को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 400 AH आउटपुट, ये पैरेलल कनेक्शन में। तो ये फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। इसमें देखिए वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है और इसमें आपका करंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे बेनिफिट है कि बैकअप टाइम इज हाफ वे। If one battery fails, there is a little impact on system if remaining batteries are still working properly। तो इसमें पैरेलल में यही है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बैटरी का परफॉर्मेंस आपका अगर फेल हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आएगा, कि लिटिल इम्पैक्ट होगा, बाकी आपको बाकी की जो बैटरी रहती है वो प्रॉपरली वर्क करती रहेगी। तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो गया हमारे बैटरी बैंक के, जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि टेस्टिंग ऑफ बैटरी, यानी कि जो हमारी बैटरी जो होता है उसकी क्या क्या टेस्टिंग करनी पड़ती है जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान, या फिर जो शेड्यूल उसका टेस्टिंग होता है उस दौरान उसमें क्या क्या टेस्ट करना होता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों ये PDF हम इसका वीडियो के लिंक में मेंशन कर देंगे, इसका लिंक आप लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग ऑफ बैटरी में वोल्टेज टेस्ट होता है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, लोड टेस्ट होता है, कैपेसिटिव टेस्ट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस टेस्ट होता है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब हम फिजिकली जाकर देखते हैं उसमें कि फिजिकल बॉडी तो डैमेज नहीं है, कोरोजन तो नहीं है, लीकेज आइडेंटिटी करना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट होता है, टेम्परेचर चेक होता है, कनेक्शन एंड इंटरसेल रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, डिस्चार्ज टेस्ट होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि मेगा टेस्ट होता है। तो इतने सारे टेस्ट हमारे होते हैं बैटरी के, आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। इसमें हमने PDF में मेंशन किया पूरा, आप इसको डाउनलोड करके जितने भी इसके टेस्ट होते हैं आप उसको रीड कर सकते हैं, ताकि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ पर देखिए हमने मेंशन किया है कैसे करते हैं, वो आप पढ़ के इसे तैयार कर सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने मेंशन किया है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वी नीड UPS इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हमें UPS की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरा चीज़ है कि व्हाई वी नीड बैटरी बैंक इन UPS सिस्टम, यानी कि बैटरी बैंक में UPS सिस्टम में बैटरी बैंक क्यों यूज करती है, क्यों नहीं एक बहुत बड़ी बैटरी का ही यूज कर लिया जाता है। उसके बाद होता है कि वाई बैटरी बैंक हैव मैनी स्मॉल साइज बैटरी आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए बिग साइज ऑफ बैटरी, यानी कि यही हमने यहाँ पे जब बताया कि जो बैटरी बैंक बनाया जाता है, बहुत सारी बड़ी बैटरी का यूज करके बैटरी बैंक हम तैयार करते हैं UPS के लिए, तो क्यों नहीं एक बहुत बड़ी साइज का ही बैटरी हम यूज कर लेते हैं एक छोटी छोटी बैटरियों को यूज करने के बजाय। तो इनका मतलब इनका अर्थ यही होता है, तो इनका आंसर ये होगा दोस्तों कि अगर एक बड़ी बैटरी आप यहाँ पर यूज करते हैं तो अगर वो फेल हो जाता है दोस्तों, तो उसको फेल होने की वजह से आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पावर बैकअप नहीं मिल पाएगा। दूसरा चीज़ आपको जो बैटरी पूरा का पूरा बैटरी ही रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा पड़ सकता है। और वही अगर छोटी छोटी बैटरियों का जो बैटरी बैंक अगर आप यूज करते हैं तो उनमें से इनकेस अगर एक बैटरी अगर आपका ख़राब भी होता है तो बाकी की बैटरियों से आप उसको सिस्टम को रन करा सकते हैं, बैकअप दे सकते हैं, और उसका रिप्लेसमेंट भी आसान होता है क्योंकि छोटी बैटरी है और सस्ता भी पड़ेगा, आप उसको ईजिली उसमें से रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसीलिए हम छोटी छोटी बैटरियों का बैटरी बैंक यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ एक बिग साइज बैटरी, यानी एक बड़ी बैटरी यूज करने के बजाय। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के लिए नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और आपका क्वेश्चन हो या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। UPS से रिलेटेड या फिर बैटरी बैंक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट जरूर करें। बाकी दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमें जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक हमने दिया है, आप उस लिंक के थ्रू जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।